वंदे मातरम साथियों। आज मैं आपको पैन कार्ड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। अगर आपका पैन कार्ड कहीं गुम गया है या फट गया है, खो गया है या पुराना हो गया है और आप चाहते हैं कि उसकी जगह उसी नंबर का नया पैन कार्ड आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो घर बैठे कैसे प्राप्त करें, यानी उसको नया रिप्लेस करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में मैं घर बैठे आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का पूरा तरीका बताता हूँ। और आपको कुछ ही दिनों में, 4-5 दिनों में, या जब भी ये डाक से या कुरियर से आपके घर तक पहुंच जाएगा और बहुत कम चार्ज में, यानी सिर्फ 50 रुपये में आपकी ये जो भी प्लास्टिक कार्ड, जो पैन कार्ड होगा, वो आपके घर पहुंच जाएगा। अब इस सुविधा को आपके कैसे फ़ायदा उठाना है और इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। कि पहली बात तो ये है कि दिस फैसिलिटी कैन बी अवेल ऑन बाय दोज पैन कार्ड होल्डर्स हुज लेटेस्ट पैन एप्लीकेशन वाज प्रोसेस थ्रू NSDL। कि एक तो ये कि जिसके NSDL द्वारा पैन कार्ड बना हुआ है उनको ही ये सुविधा उपलब्ध है। और दूसरा है कि अगर आप भारत में पैन कार्ड किसी भी भारत के एरिया में चाहते हैं तो आपको सभी कर सहित 50 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। और अगर भारत से बाहर, आउट ऑफ इंडिया, अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो 959 रुपये का आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और पैन कार्ड उसी एड्रेस पे भेजा जाएगा जो जिस एड्रेस से आपका पैन कार्ड बना था, या आपके जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो भी एड्रेस रजिस्टर्ड है उस एड्रेस पे भेजा जाएगा। अगर उसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो उसमें आगे ऑप्शन आ जाएगा। अब इसके लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी, वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो आपको पैन कार्ड का नंबर चाहिए। दूसरा, आपका आधार नंबर होना ज़रूरी है। और उसके बाद में जिसका भी पैन कार्ड है उसकी डेट ऑफ बर्थ, यानी मंथ और ईयर जो पैन कार्ड पर लिखा हुआ है वो चाहिए। तो अब आप कैसे अप्लाई करेंगे, पूरी प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ, जैसे ये साइट है ऑनलाइन सर्विसेज NSDL.com, इस पर आपको रिप्रिंट ई पैन पे क्लिक करना है और यहाँ आपको अपना पैन नंबर है वो भरना है। तो मैं पूरे इस प्रोसेस को आपको एक एक स्टेप वाइज करके बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पैन कार्ड भरना है और पैन कार्ड भरने के बाद में, यानी पैन नंबर भरने के बाद में आगे की जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे करना है। आप पूरा ध्यान से देखिएगा तभी ये समझ में आएगा। अब जैसे ये पैन कार्ड भर दिया आपने, पैन नंबर, उसके बाद में आपको आधार कार्ड भरना है। तो मैं यहाँ आधार कार्ड भर देता हूँ। आधार कार्ड फीड करने के बाद में एक बार आधार कार्ड पूरा हो जाए उसके बाद में मैं आगे की प्रोसेस बताता हूँ। डेट ऑफ बर्थ है, जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है पहले मंथ भरना है कि जिस कौन से मंथ का डेट ऑफ बर्थ है। तो जैसे ये मंथ हो गया, उसके बाद में ईयर है कि कौन से साल का है, तो मैं यहाँ ईयर पे अप्लाई करूँ। उसके बाद में GSTN नंबर, ये ऑप्शनल है, आप भरें चाहे या नहीं भरें तो भी चलेगा, तो मैं इसको खाली छोड़ रहा हूँ। अब यहाँ आपको 2 चेक बॉक्स है, उस पर आपको इस चेक बॉक्स पर क्लिक करना है कि आई अंडरस्टैंड दैट आधार डाटा शैल बी यूज्ड फॉर पर्पज ऑफ रिप्रिंट ऑफ पैन कार्ड। और ये इसको आपको सहमति देनी है। यहाँ आपको कैप्चा कोड है वो आपको भरना है। अब जैसे मैं यहाँ कैप्चा कोड आपको भर के बता रहा हूँ। अब कैप्चा कोड मान लो स्पष्ट नहीं दिख रहे हैं तो आप इसको रिफ्रेश करके नए कैप्चा कोड भी आप ले सकते हैं। और जैसे यहाँ फिर सबमिट पे क्लिक करना है। अब जैसे ये इसमें बता रहा है कि पैन कैप्चा कोड है वो गलत भर गए, तो मैं आपको सही कैप्चा कोड भर के बता रहा हूँ। अब जैसे यहाँ लिखा आ रहा है, कम्युनिकेशन एड्रेस डिटेल्स नॉट प्रेजेंट इन प्रॉपर फॉर्मेट in income tax department database, you are requested to submit the PAN change request application form with your latest details and please click here to fill and submit PAN card change request application online। तो अब जैसे आपको यहाँ क्लिक करना है। अब यहाँ क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ टाइप में आपको न्यू पैन कार्ड नहीं करके आपको यहाँ चेंज इन करेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग पैन कार्ड है, इस पर आपको क्लिक करना है। आपको कंट्री में, मतलब टाइप में इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है, कैटेगरी में। उसके बाद में जैसे श्री, श्रीमती जो भी है, लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, सर नेम है, वो आपको करना है। उस फॉर्म को आपको भरना है। तो इस तरह से ये प्रोसेस पहले आपको इनकम टैक्स डाटाबेस में करेक्शन करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये पैन कार्ड कार्ड आपके पास में आएगा। तो इस प्रोसेस को मैं भी करके बताऊंगा, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, पैन कार्ड में अगर जो डाटाबेस सही नहीं है, कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस वगैरह या कुछ भी अगर आपको चेंज करवाना है तो उसके लिए चेंज या करेक्शन ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे इसमें अलग अलग ऑप्शन है, एक न्यू पैन कार्ड है, इंडियन सिटीजन के लिए अलग है, फॉर्म 49A है,
और फॉरेन सिटीजन है जो विदेशी है उनके लिए फॉर्म 49AA है। लेकिन यहाँ अपने को चेंज करना है, चेंज और करेक्शन इन एग्जिस्टिंग पैन डाटा और रीप्रिंट ऑफ पैन कार्ड, दोनों बातें हैं कि अगर एक या तो आपको पैन कार्ड में कोई करेक्शन करना है या आपको पैन कार्ड रीप्रिंट करना है, यानी दोबारा आपको पैन कार्ड प्राप्त करना है, तो इसके लिए इस स्टेप को आपको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ ये ऑप्शन चेंज करना, चेक आपको सेलेक्ट करना, उसके बाद में कैटेगरी इंडिविजुअल सेलेक्ट करनी है, उसके बाद में टाइटल है श्री श्रीमती जो भी है, श्री श्रीमान कुमारी जो भी है वो आपको करना है। उसके बाद आपको यहाँ सरनेम करना है, तो जैसे मैं सरनेम यहाँ फीड करके आपको बता रहा हूँ। सरनेम के बाद में यहाँ आपको नेम फिल करना है, तो जो भी जिसका भी आपको ये पैन कार्ड रिप्रिंट करना है या उसके डाटा में चेंज करना है, तो उनका यहाँ आपको नाम है वो लिखना है। जैसे ये सरनेम हो गया, उसके बाद में सरनेम यानी लास्ट नेम है, अगर 3 उसमें अलग अलग भाग है तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट हो जाएगा, और अगर 2 ही भाग है तो आपको जो सरनेम है वही लास्ट नेम रहेगा, और फर्स्ट नेम है उसमें आपको जो फर्स्ट नेम है वो भरना है। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ है, आपको कैलेंडर से सिलेक्ट करनी है, तो मैं जैसे कैलेंडर से आपको सिलेक्ट करके बता रहा हूँ डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करनी है मंथ और ये डेट सेलेक्ट करके। यहाँ आपको ईमेल आईडी है, तो ईमेल आईडी आपको ये हमेशा कैपिटल लेटर में ही आएगी, हालांकि मैं आपको समझाने के लिए भर रहा हूँ, बाकी जब भी आप पहले स्मॉल लेटर में भरेंगे तो कैपिटल लेटर में शो होगी, तो इसलिए इसको कहीं कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ईमेल आईडी आपको यहाँ फीड करके आगे मोबाइल नंबर पे क्लिक करना है और मोबाइल नंबर आपको भरना है। तो जो भी मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ, जैसे मैं मोबाइल नंबर भर के बता रहा हूँ, उसके बाद में आगे का जो प्रोसेस है वो आपको बताता हूँ। अब ये मोबाइल नंबर भरने के बाद में वेदर इंडियन सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक है, यस। अब पैन कार्ड यहाँ आपको भरना है, तो पैन नंबर है वो आपको यहाँ लिखने हैं। पैन नंबर लिखने के बाद में यहाँ आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। अब पैन स्ट्रक्चर इज नॉट वैलिड, इसका मतलब पैन नंबर में कुछ गड़बड़ है, तो पैन कार्ड को कैपिटल लेटर में आपको लिखना है। मैं एक बार दोबारा लिख करके आपको बता देता हूँ। उसके बाद ये पैन नंबर हो गया। उसके बाद में यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। अब पैन स्ट्रक्चर इज नॉट वैलिड का मतलब पैन नंबर में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो मैं इसको एक बार करके आपको बताता हूँ। उसके बाद में यहाँ कैप्चा कोड भरना है आपको, और कैप्चा कोड भरने के बाद में यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप सबमिट पे करेंगे यहाँ एक आपको मैसेज आएगा कि थैंक यू फॉर यूजिंग ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन सर्विस NSDL, और ये आपके टोकन नंबर आ जाएंगे। इस टोकन नंबर को आपको याद रखना है, और टोकन नंबर को आप एक बार नोट कर लें। उसके बाद में आगे का जो प्रोसेस है वो आपको बताता हूँ। तो टोकन नंबर को आप पेपर पे या कहीं भी लिख सकते हैं, ताकि अगर मान लो कहीं साइट आउट हो जाए या कोई और प्रॉब्लम हो जाए तो आपको बार बार इसको नहीं करना पड़ेगा। तो टोकन नंबर नोट करने के बाद में यहाँ कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है, और जैसे ही यहाँ आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको ऑप्शन आएंगे, एक तो एक सबमिट डिजिटली थ्रू eKYC या सबमिट स्कैन इमेज, कि आप इमेज स्कैन करके अपलोड करना चाहते हैं, या आधार से अगर आप करेंगे तो पेपरलेस काम हो जाएगा और कुछ ही मिनटों में या बहुत जल्दी हो जाएगा। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट फिजिकली, तो आपको सबसे पहला ऑप्शन है वो सबमिट डिजिटली थ्रू eKYC करना है, और यहाँ आकर को आपको आगे जो है इसमें जब यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको फीस एप्लीकेशन का जो भी दिखेगा कि अगर आप इसको अगर आप फिजिकल पैन कार्ड चाहिए तो आपको फीस लगेगी, नहीं चाहिए तो आप यहाँ नो पे क्लिक कर सकते हैं आपका। लेकिन अपने यहाँ जब फिजिकल चाहिए, क्योंकि पैन कार्ड में बता रहा था कि पैन कार्ड खो गया, गुम गया या नहीं चाहिए, तो उसके लिए तो आपको यहाँ जो फीस एप्लीकेशन है उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको बताएगा कि अगर आपके eKYC और आपको फिजिकल मोड में चाहिए तो 107 रुपये लगेंगे, और अगर फॉरेन एड्रेस है तो आपको 1011 रुपये, और फिजिकल मोड में 1017 रुपये आपको लगेंगे। अब उसके बाद में ये परमानेंट नंबर आपको यहाँ चेक कर लेना है कि जो पैन नंबर अप्लाई कर रहे हैं वही परमानेंट नंबर पैन नंबर हो। उसके बाद में आपको यहाँ 4 डिजिट आधार के भरने हैं, तो लास्ट के जो आधार के 4 डिजिट है वो आपको यहाँ भरने हैं। ये 4 डिजिट भरने के बाद में यहाँ आपको यहाँ लिखना है कि आई देयर बाई एग्री दैट माई फोटोग्राफ एज अवेलेबल इन आधार शैल बी प्रिंटेड ऑन द पैन कार्ड। आपको यस करना है कि भी जो पैन कार्ड में प्रिंट आप चाहते हैं फोटो वो आधार का ही होगा, यानी जो भी आधार में फ़ोटो प्रिंट है वो पैन कार्ड पे आ जाएगा।
उस पर यस करना है। उसके बाद में यहाँ सारी डिटेल है वो आपके, ये एडिट का ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये आधार से डाटा लेगा। अब ये टाइटल आ गया, नाम आ गया, सरनेम जो आ गया, नाम आ गया, और यहाँ ये आ गया डेट ऑफ बर्थ है जो इस फॉर्मेट में, डेट मंथ और ईयर के फॉर्मेट में, ये आपको चेक करनी है। जेंडर यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी जेंडर है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ जैसे फादर का नाम आपको पढ़ना है, तो ये फादर नेम में भी सरनेम पहले लिखना है। इसमें एक और ऑप्शन दिया हुआ है कि फादर नेम के आगे लिखा हुआ इवन मैरिड वुमन शुड फिल इन द फादर्स नेम ओनली, यानी अगर कोई महिला है वो शादीशुदा है तो भी इसको पति की जगह अपने पिता का नाम ही पढ़ना है। पैन कार्ड में हमेशा पिता का नाम ही आता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ आपको फर्स्ट नेम लिखना है फादर का, और मदर नेम है वो ऑप्शनल है, आप लिखना चाहे तो लिखें, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। और पेरेंट्स नेम शुड बी प्रिंटेड ऑन पैन कार्ड। अगर मान लो यहाँ आपकी और डिफ़ॉल्ट में फादर का नाम है कि भाई जो पैन कार्ड पे आपके क्या नाम लिखा हुआ वो आना चाहिए, तो डिफ़ॉल्ट में फादर का नाम आएगा। अगर आप चाहते हैं कि पैन कार्ड पे मदर का नाम आए तो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है और यहाँ ऊपर मदर का नाम लिखना है। अब इसमें आपको जैसे फादर का नाम डिफ़ॉल्ट ही आ रहा है तो यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ रेजिडेंस एड्रेस में आपको एड्रेस वगैरह कुछ नहीं करना है क्योंकि ये सारा एड्रेस वगैरह है वो आपके आधार से लेगा। यहाँ से आपको खाली कंट्री कोड सेलेक्ट करना है। अब जैसे इंडिया का कंट्री कोड है तो यहाँ से इंडिया टाइप करेंगे तो इंडिया का कंट्री कोड 91 आ जाएगा। मोबाइल नंबर आपने जो स्टार्टिंग में दिए हैं, रजिस्ट्रेशन अभी किया था, और ईमेल आईडी वो दी थी वही आ जाएगी। उसके बाद में यहाँ लिखा हुआ है कि मेंशन अदर पेन परमानेंट अकाउंट नंबर पेन्स इफ एनी एडिक्वेटली अलॉटेड यू। अगर आपको कोई पेन नंबर अलॉट हुआ है तो आपको लिखना है, नहीं है तो आपको खाली छोड़ना है क्योंकि अभी कोई पेन नंबर इसके अलावा जो है परमानेंट उसके अलावा कोई अलॉट नहीं हुआ है। नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। और इसमें एक ऑप्शन और आ रहा है कि अगर आप इसको सेव करते रहें सेव ड्राफ्ट में, ताकि आपके बाद में बार बार कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आपको सेव ड्राफ्ट पे आपको यहाँ एक बार क्लिक करना है। ये सेव ड्राफ्ट पे आपने क्लिक कर दिया, उसके बाद में यहाँ आगे सेव हो गया। ये जैसे आ गया यूर डाटा योर डिटेल्स आर सक्सेसफुली सेव्ड, ये सेव हो गई। उसके बाद में प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में यहाँ आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ जैसे डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ पेन में आपको या तो नो डॉक्यूमेंट कर लें या पेन की कॉपी कर लें, जो भी आप करना चाहें वो कर लें। उसके बाद में यहाँ आई का मतलब मैं, यानी एप्लीकेंट का नाम है तो यहाँ एप्लीकेंट का नाम लिखना है आपको। तो मैं एप्लीकेंट का नाम लिख देता हूँ और इसमें ऑप्शन आ जाएगा हिमसेल्फ और सेल्फ या रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। अगर कोई नाबालिग है या 18 साल से कम का तो उसके लिए रिप्रेजेंटेटिव एसएससी आएगा, लेकिन अगर वयस्क है तो उसके लिए हिमसेल्फ और सेल्फ आ जाएगा। और उसके बाद में आई इंक्लूज, कितने आप डॉक्यूमेंट इंक्लूज कर रहे हैं, अब नहीं कर रहे हैं तो 0 लिखना है या 1 लिख दीजिए। तो यहाँ जैसे पैन कार्ड की जगह आप यहाँ पेन की कॉपी कर रहे हैं तो 1 लिख दीजिए। उसके बाद में यहाँ आपको प्लेस लिखना है, कहाँ से आप इसको अप्लाई कर रहे हैं तो वो प्लेस लिख दीजिए, तारीख अपने आप आ जाएगी। उसके बाद इसको यहाँ से सबमिट करना है। तो जैसे मैं यहाँ सबमिट कर रहा हूँ तो यहाँ पूछेगा कि आपको आधार के स्टार्टिंग के 8 डिजिट लिखने हैं, तो मैं आपको आधार के डिजिट लिख करके बता देता हूँ। अब ये आपको आधार के यहाँ डिजिट लिखने हैं, ये स्टार्टिंग के जो 8 डिजिट है, 4 और 4 + 4 8 डिजिट है, क्योंकि लास्ट के 4 डिजिट अपने पहले लिख लिए थे। अब यहाँ 4 डिजिट लिखने हैं और यहाँ नेम एज पर आधार है, आधार पे क्या नाम है वो यहाँ आपके टाइप होगा नहीं क्योंकि आधार से ऑटोमेटिक लिखा। अब इसमें लिखा है कि आई हियर बाई एग्री दैट माई फोटोग्राफ्स एज अवेलेबल इन द आधार शुड बी प्रिंटेड और पैन कार्ड, कि मेरा जो आधार पे फ़ोटो है वही पैन कार्ड पे आ जाना चाहिए। तो इस पर आप यस कर रहे हैं तो आपके जो आधार का फ़ोटो है वो पैन पे आ जाएगा। उसके बाद में वेदर फिजिकल कार्ड इज रिक्वायर्ड, तो इसमें यस किया हुआ अपन ने क्योंकि फिजिकल कार्ड अपने को चाहिए, तो ये है। उसके बाद ये नाम आ जाएगा, फर्स्ट फुल नेम, सरनेम, मिडिल नेम जो भी है, और डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, जेंडर आ जाएगा, और डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स एप्लीकेबल ये। उसके बाद में ये फादर का नाम आ जाएगा, यहाँ मदर का नाम अपने भरा नहीं है तो खाली आ जाएगा। उसके बाद में ये एड्रेस है, तो यहाँ एड्रेस में आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि ये आधार से अपने आप डाटा ले लेगा। इसमें से आप टाइप करेंगे तो भी टाइप नहीं होगा। और उसके बाद में अंत में जाकर के आपको यहाँ आधार कार्ड वगैरह ये सारा आ जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपके पास में पेमेंट का जो भी ऑप्शन है वो मांगेगा, आपको जो भी पेमेंट करना होगा। अब जैसे इसमें पेमेंट का ऑप्शन बताएगा
कि आप किससे पेमेंट करना चाहते हैं, डिमांड ड्राफ्ट से करना चाहते हैं तो ये तो अभी अलाउ नहीं है, क्योंकि ये ई KYC कर रहे हैं। तो या तो ऑनलाइन पेटीएम से करें या ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिल डेस्क करें। तो जैसे बिल डेस्क में अलग अलग ऑप्शन आएंगे और इसमें पेमेंट बताएगा कि ई साइन चार्जेज 5 रुपये 90 पैसे है, और फिजिकल पैन कार्ड के आपको जो भी पैसे हैं वो लगेंगे, और कुल जैसे इसमें, और ऑनलाइन पैन कार्ड ऑप्शन सेलेक्टेड आपने किया है तो खाली ऑनलाइन चाहिए तो फ्री है, लेकिन आपको फिजिकल चाहिए, घर पे आपको चाहिए तो यहाँ आपको यहाँ क्लिक करना है आई एग्री टू टर्म्स ऑफ सर्विसेज, और यहाँ प्रोसीड टू पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। और पेमेंट के लिए 106 रुपये 90 पैसे आ जाएंगे, ट्रांजेक्शन आईडी आ गई, और पे कन्फर्म पे आपको क्लिक करना है और ये आपको पेमेंट के पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ से आपको जैसे डेबिट कार्ड आपके पास है तो डेबिट कार्ड के नाम वगैरह लिख करके आपको पेमेंट करना है, और पेमेंट करने के बाद में आगे आपके जब भी ये पेमेंट का ऑप्शन पूरा हो जाएगा उसके बाद में आपके पास में कंफर्मेशन के लिए एक बार आधार से ई KYC मांगेगा, तो आधार OTP के लिए आपको आधार से जो जुड़ा हुआ मोबाइल है वो अपने पास रखना है। और आधार ई KYC के बाद में आपको इस तरह का फॉर्म खुलेगा जिसमें आपके ये इस तरह का आएगा, एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा कि आपने पूरा पेमेंट कर दिया है। उसमें ये स्टार्टिंग में उसके ऊपर नंबर आएंगे, ये एक्नॉलेजमेंट नंबर N वाले, N के आगे कुछ सीरीज होगी कुछ अंकों की, और ये पूरा जो आपके जो ये फॉर्म आ जाएगा डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपने जो जो डिटेल भरी है वो सारी आ जाएगी। फादर नेम का फादर नाम आ जाएगा, मदर का नाम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, और ईमेल आईडी आ जाएगी, मोबाइल नंबर आ जाएगी, और इस तरह से ये पूरा फॉर्म आ जाएगा और आपके ईमेल में मैसेज आ जाएगा कि आपने जो भी रिक्वेस्ट डाला था वो सक्सेसफुली हो गया है। तो इस तरह से आप घर बैठे अपने पैन कार्ड अगर आपके गुम गया है या खो गया है या आप नया प्राप्त करना चाहते हैं तो, या उसमें कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो दोनों काम हो जाएंगे, करेक्शन भी हो जाएगा और आपका पैन कार्ड है वो आपको घर पे डाक से या रजिस्टर्ड या तो डाक से आ जाएगा, या अगर आपके वहाँ कुरियर की सुविधा है तो उससे आ जाएगा, कुछ ही दिनों में आ जाएगा। और उसके बाद में यहाँ एक ऑप्शन जैसे इसमें मैंने कहा था कि यहाँ ये N से ये ट्रैकिंग नंबर आएंगे तो आपको यहाँ ट्रैक करना है। तो ट्रैक करने के लिए मैं आपको बता दूं कि ट्रैक पैन कार्ड एक इसमें आपको सर्च करना है गूगल में, और यहाँ ट्रैक स्टेटस पे जा करके यहाँ आपको पैन नंबर या न्यू या चेंज का रिक्वेस्ट का सिलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो आपको यहाँ सीट फीड करना है। जैसे मैंने एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ फीड कर दिया उसके बाद में यहाँ कैप्चा कोड भरना है, और कैप्चा कोड भरने के बाद में जैसे मैं यहाँ आपको एक कैप्चा कोड भर के बता रहा हूँ, हालांकि ये अभी मैंने अप्लाई किया तो अभी बताएगा नहीं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ कैप्चा कोड जैसे ही आप भरेंगे उसके बाद यहाँ नीचे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो कैप्चा कोड आपको कैपिटल लेटर में पढ़ना है। तो पहले तो कैप्स लॉक आपको स्टार्ट रखना है, उसके बाद में आप यहाँ कैप्चा कोड भर के फिर इसको सबमिट पे करेंगे। तो यहाँ जैसे ये मैं सबमिट पे कर